ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य दैवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमोस्तुते कृष्ण। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। आज बाकी लोग कहाँ हैं? सब छुट्टी मना रहे हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मैं सोच रही थी नोट्स शेयर करने के लिए, तो स्लाइड्स के लिए तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज आई नीड टू प्रिपेयर देम, क्योंकि मैं पहले काम कर रही थी तो वो डिलीट हो गया था सारा कंटेंट, तो मुझे वो दोबारा बनानी पड़ेंगी। और देर आर सम इमेजेस, तो वो मैं कुछ शेयर करना चाहती थी, तो आई थॉट आई विल मेक अ न्यू ग्रुप। फिर मुझे लगा व्हाट्सएप पे इतने सारे ग्रुप्स हैं, गड़बड़ हो जाएगा। अब आई डोंट नो हाउ टू शेयर देम, तो क्या किया जाए फिर? क्या करें फिर उसको? चलिए पहले ये श्लोका पढ़ते हैं। सॉरी, okay, let us read the shloka, then I will show some content. हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 6, टेक्स्ट 17, श्लोक संख्या 17। स्वाभीष्णयं प्रतपन् प्रणao भीश्चा प्रतपाति आसौ इवं विराजं प्रतापमस्तप्ति अन्तर्बहि पुमान्। स्वाधीष्णयं प्रतपन् प्रणो बहिश्च प्रतपाति आसौ इवं विराजं प्रतापं तपाति अन्तर्बहि पुमान्। स्वाधीष्णयं प्रतपान् प्राणो बहिश्च प्रतपाति आसौ इवं विराजं प्रतपं तप्ति अंतर्बहि पुमान्। श्लोका पढ़िए कोई। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। स्वतिष्ठन्यं प्रतपन प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसो एवं विराजं प्रतपस्तपाति अंत बहिर्पुमान्। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वाधीष्यं प्रतपन्न प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसो एवं विराज प्रतपस्त अपत्यंतर्बहि पुमान्। नेक्स्ट, आगे बढ़िए कोई। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रणाम। स्वाधीष्णयं
परं प्रणायो विशिष्य प्रतल्पाते यशो एवं विराजाहं प्रतिपाममस्तप तपते अंतर्बहिः पमान। हरे कृष्ण। नेक्स्ट आगे पढ़िए कोई। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। स्वाधिष्ठान स्वदिष्ण्यं प्रतपन्पानो बहिश्च प्रतपन्यस्यो एवं विराज प्रतपन्नस्तपत्य यन्तर्बहिर्पुनमान। नेक्स्ट हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण पूजा। स्वाधीश्यां प्रतिपन् प्राणो बाहिश्च प्रतिपति असो एवं वृजं प्रतपं स्तपति अंतर्बहि पुमान्। ओके नेक्स्ट कौन रह गया? Anyone else would like to read? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। स्वाधिष्ण्य प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपस्यसु एवं विराजं प्रतपस्तपत्यन्तर्बहिः पुमान। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट यस। स्वाधिष्ठयं प्रतपना प्राणो भ्रमिश्च प्रतपत्योऽसौ एवं विराजं प्रतपस्तपत्यन् परमि पुमानः। प्रिया पढ़ो। हरि बोल। ओके नीरू माता जी पढ़ा आपने श्लोका? नहीं माता जी। पढ़िए। स्वादिशानया प्रातपन प्राणो बहिश्च प्रतापत्यासो एविरंजा प्रताप स्थापत्य ब्राहि पुमान। नेक्स्ट निशा माता जी पढ़िए श्लोका इफ यू आर अवेलेबल। चलिए इस श्लोका के आगे बढ़ने से पहले हम लोग पीछे विल लुक फॉरवर्ड बिहाइंड। तो थोड़ा सा मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में। आई वांटेड टू शेयर वही नोट्स शेयर करने थे, टाइम मिला नहीं तो ये दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रहा है? हरे कृष्णा। ये अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ये वही है, हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ओके तो क्लियर है आप लोगों को? इसमें आप देख रहे हो अभी तक हम लोगों ने 16 श्लोकास कवर किए हैं, तो उन्हीं का ही समरी है ये। ठीक है, तो 1 से 17 आंसर टू क्वेश्चन 6। तो ये 6th क्वेश्चन पूछा था। क्या सवाल पूछा था उसमें? लेट मी रिवाइज अप। आप लोगों को याद है क्या सवाल पूछा गया था? छठा सवाल जो था, कितने लोगों को याद है? जस्ट वेट। कृष्णा वेट, हम लोग दोबारा से क्वेश्चंस देख लेते हैं क्योंकि उन्हीं सवालों के उत्तर यहाँ पे हैं। तो 16 हम लोगों ने एक कृष्णा नहीं ये जो छठा सवाल था हमारा क्या था? यच्चा। यच्चा मीन्स वेयर डू द मटेरियल इंग्रेडिएंट्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूट द मटेरियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस यूनिवर्स। तो ये जो यूनिवर्स है इसके इंग्रेडिएंट्स मतलब कहाँ पे है, कहाँ पे क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसके। तो ये सवाल था जिसका उत्तर इसमें दिया गया है हमारा। ठीक है, बाकी के उत्तर भी ये जो पिछले लास्ट के 3 सवाल हैं कि ये यूनिवर्स खत्म होने पे कहाँ जाता है और यत परम और सुप्रीम कंट्रोलर कौन है, तो इसका भी उत्तर यहाँ पे मिलता है हम लोगों को। इस अध्याय में यही 3 सवालों के उत्तर आएंगे। तो अभी ये जो था इंग्रेडिएंट वाला,
ये भी फर्स्ट टू 16 श्लोका जो हम लोगों ने कवर किए, तो वहां पे इनका आंसर हम लोगों को दिया गया है। तो आई विल बी जस्ट शोइंग यू द लिटिल रिकैप, फिर हम लोग इसका श्लोका ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इमेज को, थोड़ा सॉरी ये दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज द यूनिवर्स कंपोज्ड ऑफ, द लॉर्ड इज बोथ द मटेरियल एंड इफेक्टिव कॉज ऑफ द यूनिवर्स। तो ये जो छठा सवाल है इसका, तो यहाँ पे ये क्या पूछा गया था, यच्चा, कि इस यूनिवर्स को कंपोज मतलब क्या चीज है जिससे कंपोज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान बताया जाता है कि भगवान निमित्त कारण भी, उपादान कारण भी है। तो इफेक्टिव कॉज एंड मटेरियल कॉज बोथ इज द यूनिवर्स, मतलब लॉर्ड इज द इज बोथ द मटेरियल एंड इफेक्टिव कॉज। एक होता है निमित्त कारण और एक होता है उपादान कारण, ठीक है। कि इमीडिएट कॉज एंड मतलब सेकेंडरी कॉज, तो दोनों ही कारण भगवान ही बनते हैं इस पूरे यूनिवर्स के, ये हम लोगों ने चर्चा किया था, ठीक है। तो अगर ये आपको इमेज क्लियरली सबको दिख रही है फोन पे, आप लोगों के पास मोबाइल ही होंगे, वैसे लैपटॉप पे मुझे थोड़ा कम दिख रहा है यहाँ से। हरे कृष्णा, स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? जी हाँ माता जी अच्छे से है। चलो, तो यहाँ पे लिखा है मटेरियल कॉज। तो मटेरियल कॉज जो है इस यूनिवर्स का वो कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु's लिम्स प्रोवाइड द इंग्रेडिएंट फॉर द यूनिवर्स। तो ये विराट रूप के लिम्स नहीं है, ये किसके हैं? गर्भोदक्षाई जो विष्णु है उनकी जो बॉडी के लिम्स हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द इंग्रेडिएंट्स। कैसे? गर्भोदक्षाई विष्णु सटल सेंस ऑर्गन, ठीक है, जो सटल सेंस ऑर्गन होते हैं जैसे चक्षु, ठीक है। सटल सेंस ऑर्गन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम हमारे कान है, ये ग्रॉस है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा आंखों का उदाहरण लिया जाता है, तो आंखों को हिंदी में नेत्र कहा जाता है, आईज, नेत्र, दिस आर दी आईज, दिस इज अ ग्रॉस, ठीक है, ये ग्रॉस है। सटल कहते हैं चक्षु, सटल फॉर्म क्या होती है? चक्षु, ठीक है। अब आईज तो है मगर किसी को दिखना कम हो जाए, ठीक है, तो इसमें मटेरियली आंखें तो हैं ठीक ठाक ही, इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर सटली वीक हो चुकी हैं आंखें, तो चक्षु में प्रॉब्लम आया है, ठीक है। अब जैसे कानों में है, कानों का भी देयर इज ग्रॉस और सटल, दो नाम होते हैं इसके, ठीक है। मुझे सटल का नाम नहीं याद है क्या कहते हैं। अब जैसे कानों में सुनना बंद हो जाए, मगर कान तो वहीं पे ही है ना, इसको थोड़ा ना कहीं काटा गया या बड़े हो गए ना, अंदर से जो सटल फॉर्म है वो थोड़ी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से सुनना बंद रहता है। तो भगवान के यहाँ पे जैसे बोला गया है कि गर्भोदक्षाई विष्णु सटल सेंस ऑर्गन, ठीक है, हमारी सेंस ऑब्जेक्ट, तन मात्र प्लस एलिमेंट, मतलब जो हमारे सेंस ऑब्जेक्ट बनते हैं वो भगवान की सटल फॉर्म होती हैं, जो हमारे आगे सेंस ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। गर्भोदक्षाई विष्णु ग्रॉस सेंस ऑर्गन, सेंस देवता, तो जो उनके ग्रॉस है वो हमारे सेंस देवता जो हमारे बनते हैं, जो उनको कंट्रोल करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे हमारे नाकों के, इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? अश्विनी कुमार। हमारे हाथ हैं इंद्रदेव, तो हर एक सेंस के क्या है, मतलब एलिमेंट्स, ग्रॉस एलिमेंट भी है, तो इनके एक देवता हैं कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो गर्भोदक्षाई विष्णु के सेंस ऑर्गन जो सटल है, वहां से हमारे सेंस ऑब्जेक्ट निकल के आते हैं, ठीक है। तन मात्र जिसको कहते हैं, दैट इज टच, स्पर्श, गंध, जो ऐसा में होता है। चक्षु मतलब देखने का ना, दृष्टि, ठीक है, तो ये सटल फॉर्म है। तो यहाँ से, और ग्रॉस बॉडी से जो हमारे ये जो ऑर्गन हमारे होते हैं बेसिकली ग्रॉस फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि हाउ लॉर्ड गर्भोदक्षाई विष्णु लिम्स जनरेट वेरियस इंग्रेडिएंट ऑफ दिस यूनिवर्स इज समराइज्ड, ठीक है। तो ये नीचे आप एक टेबल देख रहे हो, फॉर एग्जांपल, ओ कृष्णा इमेज क्यों नहीं निकल रही? ये इमेज आपको दिख रहा है। तो अभी ये जो 1 2 3 4 है ना, ये श्लोकास के नंबर है, ठीक है। तो फर्स्ट श्लोक में है 7 धातु, सप्त धत्वा, 7 वैदिक मीटर्स, उसमें निकले थे। हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा, जो पहला श्लोक था, कि मंत्र निकलते हैं। तो ये 7 धातु मतलब भगवान के ऑर्गन है, वहां से 7 मीटर निकलता है। जो उनकी पूरी बॉडी है, इट्स द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ एवरीथिंग। जो भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु का पूरा बॉडी है वो क्या है? एक्टिव प्रिंसिपल है। जैसे हम लोग पढ़े थे, वेन्स हैं, वो नदियां हैं, हड्डियां हैं, जो पहाड़ हैं, तो वी आर सीइंग ऑल दोस थिंग्स। सो दिस एक्टिव प्रिंसिपल इज द बॉडी, ठीक है। इसका जो सॉरी 5वां श्लोक था, हेयर एंड बियर्ड। तो हेयर क्या थे? भगवान के बादलों से कंपेयर किए गए थे, याद आ रहा है आपको? कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। और जो उनके नाखून है, वहां से बिजली निकलती है, लाइटनिंग, ठीक है। मिनरल्स और मेटल्स हमारे उनके नाखूनों से कंपेयर किए गए थे। तो जो उनके जो आर्म है, मतलब रक्षा करने के लिए बाजुएं होती है ना हमारी, प्रोटेक्शन के लिए, तो लोकपालास हु प्रोटेक्ट द पीपल। तो ये बॉडी है भगवान का, जो आर्म्स हैं, दीज आर टू प्रोटेक्ट। तो ये टेबल अगर आप देखें तो इट विल बी वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेप्स। तो भगवान के जो चरण है, स्टेप्स हैं, मतलब एक कदम से दूसरा कदम। तो क्या दर्शाता है वो? भूर भुवर और स्वर्ग लोका,
ये जो हमारे लोक है नीचे के ऊपर के, मतलब अपर प्लैनेटरी सिस्टम, मिडल एंड लोअर, ठीक है। तो ये भगवान के कदम है, स्टेप्स बताता है इसमें। तो जो लोटस फीट है दैट इज द प्रोटेक्शन। कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि भगवान के चरण कमल की शरण लेने से क्या होते हैं, हम लोग क्या बनते हैं, अभय, अभय बनते हैं ना हम लोग। हमारे श्रील प्रभुपाद जी का नाम भी तो ये अभय चरणार विंद। तो भगवान के जो चरण कमल है, that what is the product of it, protection and bestowal of all desires, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ इवैक्यूएशन, जहां से हमारा इवैक्यूएट होता है, जैसे हमारे एनियस और जेंटल्स हैं, ठीक है। तो वो किसके क्या दर्शाते हैं, वो द्वेष, इनवी, मिसफॉर्च्यून, डेथ एंड हेल। तो मैं कल भी आपको बता रही थी कि हमारा, हम लोग जहां से, जिस छिद्र से आत्मा त्यागते हैं, मतलब आत्मा निकलती है बाहर, तो इट डिस्क्राइब, इट शोज आवर डेस्टिनी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अगर हमारे लोअर होल से अगर हमारी आत्मा मरते हुए निकलती है तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टुवर्ड्स हेल, नर्क या नीचे की लोकों की ओर हम लोग जाते हैं। और भगवान की जो बैक है, पीठ, ठीक है। अब देखिए, अगर आप सूर्य के लाइट के सामने हैं तो यू आर विजिबल, मगर आप पीछे हो तो अंधेरा है। तो भगवान की जो बैक है वो क्या दर्शाती है, इग्नोरेंस, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन या इमोर्टेलिटी। तो जितने भी लोग भगवान के पीछे, मतलब सामने से दर्शन होता है ना, पीछे से थोड़ा दर्शन होंगे, हाँ। तो जो बैक साइड में होता है, दीज आर द पीपल इन इग्नोरेंस, ठीक है। और ये हमने पढ़ा था, भगवान की जो वेन्स है, नसें, वो क्या है, नदियां और रिवरलेट्स। और जो बोन्स है, हड्डियां, वो माउंटेन्स है, पहाड़, ठीक है। बेली, जो भगवान का पेट है, वो किससे कंपेयर किया गया, ओशन या जूसेस इन फूड। और प्रदान और डिस्ट्रक्शन वहीं से होता है। जो हृदय है दैट इज द माइंड, ठीक है। और चेतना, लास्ट हमने पढ़ा था, कॉन्शियसनेस, ठीक है, धर्म ऑफ एवरीवन, ट्रुथ एंड नॉलेज। तो भगवान की चेतना है दैट, उसका प्रोडक्ट क्या आता है, धर्म, जो हमारे लिए एक धर्म स्थापन रहता है। और सत्य और नॉलेज क्या है उस चीज को, वो हमारा, उनकी चेतना दर्शाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वेन्स, ये देखा हमने, बेली, हार्ट और कॉन्शियसनेस, इतना हम लोगों ने पढ़ा था। और 13 to 16 श्लोक में हम लोगों ने देखा था कि ब्रह्मा जी कहते हैं, आई ब्रह्मा, शिवा एंड ऑल अदर लिविंग एंटिटीज and whatever existed in the past, present and future is covered by the universal form of the Lord. Although the Lord is transcendental to all of them, he extends beyond the universe by 10 fingers. तो कहने का तात्पर्य कि जो भी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, it's all because of the Lord. तो उनके कारण कौन है, भगवान ही है। तो एवरीथिंग रिसाइड्स इन हिम बट ही इज नॉट अंडर देम, मतलब भगवान दिव्य है, तो उनको, उनपे ये चीज, प्रकृति का कोई इफेक्ट नहीं रहता, ठीक है। तो जो 17वां श्लोक आज हम लोग पढ़ेंगे, तो दैट विल शोज इफेक्टिव कॉज, कि भगवान ही इफेक्टिव कॉज है उसका। द लॉर्ड ऑल्सो act as the effective cause of the universe by energizing the universe both from inside and outside. कहने का तात्पर्य, सो अभी आज का जो हम लोग श्लोका पढ़ेंगे उसमें वो ये बताया जाएगा कि इफेक्टिव कॉज। ये तो देखा कि भगवान की बॉडी से जो भी प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं वो है, मगर उनको जो इफेक्टिव है, मतलब एक्टिवेट करता है, तो उसके लिए भी भगवान ही जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। ही इज द कॉज फॉर दैट थिंग ऑल्सो। तो ये हम लोग आज इसका ये पढ़ते हैं शब्दार्थ। सोधिष्णया विकिरण, प्रकाश प्रतपन विस्तार से, प्राण प्राण, बही भाय, च भी प्रतपति प्रकाशित करता है, असो सूर्य, एवं इस तरह से विराजम विराट रूप, प्रतपन के विस्तार से, तपति जीवन प्रदान करता है, अंत भीतर से, बही बाहर से, पुमान परम पुरुष। तो क्या अनुवाद इसका दिया गया है यहाँ पे कि सूर्य अपने विकिरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरण करता है। इसी प्रकार से भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का आंतरिक तथा बाह्य रूप से पालन करते हैं। सुना आप लोगों ने कि जैसे सूर्य है, उसकी जो किरणें हैं जब विस्तार होती है तो अंदर बाहर सारी ओर प्रकाश रहता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके सृष्टि का, मतलब एक तो ग्रॉस फॉर्म तो है ही है, ठीक है, उनकी बॉडी से, मगर जो उसको सटल फॉर्म में एक्टिवेट भी करता है तो वो भी भगवान ही उसके कारण बनते हैं। तो आंतरिक और बाह्य रूप से पालन कौन कर रहे हैं, भगवान ही कर रहे हैं, मगर फिर भी वो इस प्रकृति के क्या है, प्रोडक्ट नहीं है। सुना आपने, स्टिल ही इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल है ये चैप्टर, पिछला और ये वाला, तभी मैं सोच रही थी आई विल शेयर द नोट्स, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आई विल शेयर अप सून, ठीक है। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा
जय श्रील प्रभुपाद। यहाँ पर भगवान के विराट रूप का या उनके निर्विशेष पहलू का जो ब्रह्म ज्योति कहलाता है स्पष्ट विवेचन हुआ है और उसकी तुलना सूर्य प्रकाश के वितरण से की गई है। तो ब्रह्म ज्योति आप लोगों को पहले भी बताया गया है। ब्रह्म ज्योति क्या है? Who will tell me? I will not tell the answer. कौन बताएगा ब्रह्म ज्योति क्या होती है? भगवान जी का प्रकाश, भगवान जी से निकल रहा है प्रकाश। किसका प्रकाश? भगवान जी से जो निकल रहा है। हाँ, जो भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है उसको कहते हैं हम लोग ब्रह्म ज्योति। ठीक है, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे तो ये चीज है। तो सूर्य प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैल सकता है, लेकिन सूर्य प्रकाश का स्तोत्र सूर्य ग्रह या सूर्य नारायण देव जो कि उसके स्तोत्र हैं वो ही ऐसे प्रकाश के मूलाधार हैं। ठीक है, अब सूर्य तो एक जगह रहता है, ठीक है, मगर सूर्य का प्रकाश पूरे यूनिवर्स में फैलता है कि नहीं? इट्स एवरीवेयर, इट एक्टिवेट्स, सारी जगह पे दिन दिखता है हम लोगों को। मगर सूर्य तो अपनी जगह पे फिक्स्ड है ना। सूर्य देव तो अपने प्लेनेट में बैठे हैं, वो थोड़ा ना सारी जगह जाके लाइट देते हैं। नो, ही सिटिंग एट वन प्लेस, मगर उनकी एनर्जी से सारी ओर प्रकाश जाता है। तो उसी प्रकार से जैसे हमारे शरीर में चेतना है, ठीक है, सोल है, तो उसकी सिटिंग प्लेस हार्ट बताई जाती है। ठीक है, इट इज देयर। ये तो नहीं कि आंखों में भी सोल जा रही है फिर कानों में भी जा रही है, नो, इट्स इन द हार्ट। मगर पूरी बॉडी क्या होती है? एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, तो कारण क्या है? ये चेतना को कारण माना जाता है। अगर हम कुछ बात कर रहे हैं, वी आर लिविंग, तो इसका कारण कौन है? आत्मा है ना अंदर, और मोरओवर परमात्मा भी है, दैट इज द एक्टिवेटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो उसी प्रकार से परमात्मा अपने धाम में, और जो भी ये फैसिलिटीज आगे प्रोवाइड की जाती है, यूनिवर्स एक्टिवेटिंग स्टेट में आता है, तो इट्स ऑल इज एनर्जीज। तो भगवान का वो क्या है? एनर्जीज मानी जाती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ब्रह्म ज्योति है, भगवान के निर्विशेष पहलू के आधार है। तो निर्विशेष मतलब उनकी ब्रह्म ज्योति के आधार कौन है? भगवान कृष्ण ही। ठीक है, तो इसकी पुष्टि भगवत गीता के 14वें अध्याय में भी हुई है। अतः भगवान का विराट रूप उनके निर्विशेष पहलू की गौण कल्पना है, किंतु भगवान का मूल स्वरूप तो 2 हाथों वाला अपनी शाश्वत वंशी बजाता श्याम सुंदर स्वरूप है। तो भगवान का क्या स्वरूप है? असल में निर्विशेष ब्रह्म ज्योति नहीं है, जो बाहर रूप से हम देख लेते प्रकाश। अब सनलाइट है, उसको आप सूर्य तो नहीं बोलोगे। जो सनलाइट होती है उसको सूर्य बोलोगे आप? नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ सन, सूर्य का पार्ट है, मगर सूर्य देव तो नहीं है ना। सूर्य देव तो प्लैनेट के अंदर जो व्यक्ति रहने वाला वो सूर्य देव है। ठीक है, सनलाइट को हम लोग नहीं कहते। तो उसी प्रकार से ब्रह्म ज्योति को हम भगवान नहीं कह सकते, वो भी कहीं से आ रही है और उनके सोर्स भगवान है। ठीक है, तो भगवान का क्या स्वरूप आता है? वेणुम कवंतम अरविंदम दलायताक्षम ब्रह्मात्मसम असितम बुध सुंदरांगम। भगवान के सुंदर अंग है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो वेणुम कवंतम, भगवान वेणु मतलब इज हैविंग द फ्लूट। हाँ, तो ऐसा डिस्क्रिप्शन ब्रह्म संहिता में भी है कि भगवान का जो असल स्वरूप है वो 2 हाथों वाले श्याम सुंदर स्वरूप है। अर्जुन ने भी जब भगवान का विराट रूप देखा, बोले नहीं नहीं, हम बस बहुत हो गया, अभी आ जाओ, अपना रियल फॉर्म में आ जाओ। तो भगवान उनको 4 हैंडेड फॉर्म दिखाते, कहते नहीं नहीं नहीं, आप वो 2 हैंडेड फॉर्म में ही ठीक हो। तो भक्त भगवान को श्याम सुंदर स्वरूप में ही देखते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि विराट पुरुष तो इमेजिन नहीं किया जा सकता, इट्स वेरी फियरफुल। मगर विराट रूप किन के लिए होता है? जो लोग समझ ना पाए, जैसे हमने उदाहरण आपको दिया था योगीज का। अगर उनको कुछ अटैचमेंट हो तो डायरेक्टली भगवान के प्रति तो उनका कुछ है नहीं ना, क्योंकि वो इम्पर्सनल लिबरेशन के लिए जा रहे हैं। तो अगर विराट रूप पे थोड़ा सा देखें, मेडिटेट करें, तो सारी चीजों को देखेंगे कि उनके सुपीरियर कोई है, तो इस तरीके से वो समझ पाएंगे कि वो दास हैं या उनका शुद्धिकरण होता है। तो इट इज फॉर देम। बट अदरवाइज जो डिवोटीज हैं, डिवोटीज तो श्याम सुंदर स्वरूप ही भगवान का देखते पसंद करते हैं। भगवान के वितरित प्रकाश का 75% आध्यात्मिक आकाश में व्यक्त होता है और शेष 25% भौतिक ब्रह्मांडों के समग्र विस्तार को आलोकित करता है। तो आपको बता दें, हमारी जो टोटल मटेरियल मतलब जो टोटल क्रिएशन है यूनिवर्स का, इसमें जो 3/4 हिस्सा है वो आध्यात्मिक जगत है। कितना? 3/4। जो 3/4 है वो आध्यात्मिक जगत है और 1/4 इज भौतिक जगत, मटेरियल वर्ल्ड जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो भौतिक जगत बहुत ही कम है। मगर ये आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, ये सृजन कहाँ से होता है? ये एक्टिवेटिंग उनको कौन करता है? स्वयं भगवान करते हैं, अब चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। ठीक है, तो उसके लिए एक्सटर्नल चीजें नहीं चाहिए होती हैं, इट्स ओनली लॉर्ड, सिर्फ भगवान के प्रकाश से। और उनके धाम में तो लाइट की भी जरूरत नहीं है, इट डजंट रिक्वायर, क्योंकि उनके शरीर का तेज ही इतना है, सूर्यदेव की वहां पे जरूरत नहीं पड़ती है।
तो इसकी विवेचना तथा उल्लेख भगवत गीता में भी मिलती है हम लोगों को। अब भगवत गीता में भी इसका वर्णन है कि आध्यात्मिक जगत कितना है या भौतिक जगत कितना है। इस तरह भगवान के प्रकाश का 75% विस्तार उनकी अंतरंग शक्ति कहलाती है, दैट इज इटर्नल, क्योंकि आध्यात्मिक जगत है ना, तो 3/4 क्या है, अंतरंग शक्ति, दैट इज इंटरनल पोटेंसी, और शेष प्रतिशत बहिरंग शक्ति, माया एनर्जी, क्योंकि प्रकृति भौतिक जगत को कौन चला रहा है, मटेरियल, माया एनर्जी ना, तो दैट इज बहिरंग शक्ति, एक्सटर्नल एनर्जी है भगवान की। ठीक है, तो सारे जीव जो आध्यात्मिक तथा भौतिक विस्तारों के निवासी हैं वे उनकी तटस्थ शक्ति कहलाते हैं, और उन्हें छूट मिलती है कि वे चाहे वे बहिरंग शक्ति में रहें या अंतरंग शक्ति में। तटस्थ मतलब जो तट पे है, तट मतलब जैसे समुद्र का तट है, तो इस साइड जमीन है, इस साइड पानी है, कहाँ जाना है आपको, तैरने जाना है कि जमीन पे रहना है। हाँ, हम पानी के जीव तो नहीं है ना, पानी में तैरने के लिए थोड़ी देर ही जा सकते हैं, मगर अल्टीमेटली आना तो धरती पे ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए अब जैसे हमारे पास देखिए तटस्थ मतलब तट पे ना, अब जैसे समुद्र के हम लोग तट पे हैं, किनारे पे, ठीक है, इस साइड समुद्र है पूरा पानी वाला और इस साइड जमीन है। ठीक है, तो वी माइट हैव टेंडेंसी टू एंजॉय, मुझे तैरना आता है, आई विल एंजॉय, मैं जाऊंगा समुद्र में तैरने के लिए, जाइए। बोट क्या कहते हैं उसको, स्काई डाइविंग नहीं, क्या करते हैं उसको, खैर आई फॉरगॉट, कुछ तो करते हैं, वो जो एक स्केट होती है उस पे, तो सर्फिंग, हाँ सर्फिंग, हाँ सर्फिंग, सॉरी सर्फिंग नहीं सफरिंग है वो इट्स नॉट सर्फिंग, इट्स सफरिंग। तो हम लोग समुद्र में जाते हैं वो सर्फिंग करने के लिए। ठीक है, तो हम भी क्या है, मगर वहां ज्यादा देर तक नहीं रह सकते ना, क्योंकि हम लोग क्या है, हम पानी के जीव नहीं है, हम कहाँ हैं, धरती के जीव है। तो अल्टीमेटली वी हैव टू कम बैक टू द लैंड, हमें धरती पे आना पड़ेगा ना, कि अपनी टू हैव द रियल एंजॉयमेंट। सिमिलरली बहिरंग और अंतरंग शक्ति, ठीक है, हमें टेंडेंसी है एंजॉय करने की, इसलिए माया को चुनते हैं, बहिरंगा शक्ति को, मगर हम वहां पे सर्फिंग के लिए सफरिंग करने जाते हैं। अब हम वहां के हैं नहीं ना भौतिक जगत के, तो वी हैव टू कम बैक टू आवर नेचुरल स्टेट, तो अंतरंग शक्ति के अधीन हमको आना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें भगवान की सेवा में लगना, अपने दिव्य स्वरूप को यदि पहचानना है। ठीक है, तो तटस्थ शक्ति तो है, मगर डोंट गो दिस साइड, समुद्र की ओर मत जाइए, क्योंकि वहां पे बड़ी बड़ी शार्क्स भी है, माया स्वरूप में पकड़ लेंगे तो फिर फंस जाओगे आप। ठीक है, तो जन्म मृत्यु का साइकिल फिर बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो बेटर कि हम अपनी अंतरंग शक्ति के अधीन हम लोग जाएं, सो दैट वी विल बी प्यूरिफाइड एंड गो बैक टू होम, बैक टू गॉडेड। मगर हर जीव को चॉइस मिलता है, जैसे कहा जाता है कि हमारी भक्ति में भी इट्स अ मोमेंट बाय मोमेंट चॉइस। ठीक है, ये क्या है, मोमेंट बाय मोमेंट चॉइस, एवरी मोमेंट वी हैव अ चॉइस, माया या कृष्ण, है ना, चाहे बहिरंग शक्ति या अंतरंग शक्ति, तो हम तट पे ना मिडल में होते हैं, तो वी शुड चूज वाइजली। तो वाइजली हमको चूज करना अपना फ्री विल यूज करके। ठीक है, तो जैसे आगे यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या बता रहे हैं, तो जो लोग भगवान के आध्यात्मिक विस्तार के परिधि में रहते हैं वह मुक्त आत्मा कहलाते हैं, और जो बाह्य विस्तार में रहते हैं वह बद्ध जीव कहलाते हैं। तो हम लोग कौन है, मुक्त आत्मा और बद्ध जीव, बताइए। हाँ, बद्ध जीव है हम लोग, प्रयास कर रहे हैं मुक्त होने का ना, बाय फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ फ्रीडम, है ना, बाउंड टू बी फ्री। हम लोग बाउंड हो रहे हैं फ्री होने के लिए, तो इसलिए हमारे जो नियम पालन हम कर रहे हैं ताकि हम यहाँ से फ्री हो सके, वी बिकम द फ्री बर्ड। ठीक है तो हम लोग भी क्या है, बद्ध जीव मतलब कंडीशनिंग होना, तो उस कंडीशनिंग को निकालना है, तो कंडीशनर को नहीं लगाना है हम लोगों को। ठीक है, वी हैव टू चैंट द होली नेम, वी हैव टू टेक बाथ अंडर द क्या है, हमें नहाना, किसमें नहाना चाहिए हमको, भगवान की जो हरि नाम की बारिश है उसमें नहाना है। ठीक है, माया का छाता लेके नहीं खड़े हो जाना, फिर वो कृपा आएगी नहीं। ठीक है, तो देखिए कोई भी हमें कृपा लेनी है तो पात्र ऐसे होना चाहिए, सो दैट समथिंग कैन होल्ड ऑन, कुछ हम होल्ड कर सके। अगर पात्र उल्टा होगा तो कुछ भी चीज आप होल्ड नहीं कर सकते, नीचे गिर जाएगा। तो फॉर दैट बी लाइक दिस। ठीक है, तो उसको एंजॉय करने का प्रयास मत करिए, ट्राई टू होल्ड अप। ठीक है, तो कंडीशनल से कुछ नहीं बनेगा, वी नीड टू टेक बाथ इन द मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जो हरि नाम के रूप में आती है, तो उसमें हमको नहाना है। ठीक है, तो आगे जैसे यहाँ पे लिखा है कि हम इन दोनों विस्तारों के निवासियों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं, और आसानी से इस तरह इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मुक्त आत्माओं की संख्या बद्ध जीवों की तुलना में कहीं अधिक है।
अगर देखा जाए तो कलयुग में इन आवर अर्थ देयर इज 700 बिलियन पॉपुलेशन। आपको पता है हमारा धरती का पॉपुलेशन कितना है? इट्स 700 बिलियन। 700 बिलियन, ठीक है। 700 बिलियन हमारा पॉपुलेशन है यहाँ का। इसमें से कितने ही लोग भक्त हैं? यहाँ पे बात आ रही है मुक्त आत्मा की। मुक्त आत्मा की संख्या ज्यादा है, यस इट इज ट्रू, क्योंकि आध्यात्मिक जगत 3/4 है ना। अगर सिर्फ भौतिक जगत की बात की जाए तो देर इज 700 बिलियन पॉपुलेशन इन ओनली इन आवर अर्थ। तो मटेरियल वर्ल्ड भी बहुत बड़ा है। हम तो अपने यूनिवर्स की बात करें जो बहुत छोटा है, और इसमें भी अर्थ प्लेनेट की बात की जा रही है जिसकी पॉपुलेशन 700 बिलियन है। और इसमें से कितने ही लोग भक्त हैं? कुछ आइडिया है आपको? अनुमान है किसी को? एनी आइडिया और एनी गेसेस? अनुमान भी लगाया जा सकता है। 3-4%। वेरी रेयर, वेरी रेयर, वेरी रेयर। ओके, एनीवन एल्स वुड लाइक टू गिव सम नंबर? 3-4% नंबर देना चाहे। 700 बिलियन तो हमारी पॉपुलेशन टोटल है, ठीक है। तो क्या आइडिया होगा, क्या गेस होगा हमारे डिवोटीज से? 3-4% ऑफ द होल पॉपुलेशन। नो नो, आप गलत बता रहे हो माता जी। 1-2% ही माता जी। हार्डली 0.0001, 1 लाख, 1 लाख मान सकते हैं आप। दिस इज द डिवोटी। 700 बिलियन में 1 लाख इज नथिंग, है ना। सो दैट मीन्स प्रीचिंग बहुत चाहिए हम लोग को इस भौतिक जगत में, ठीक है। तो हम लोगों को, जैसे आपको अगर वो लीला याद हो वराहदेव का, तो वराहदेव की लीला में क्या हुआ था? हिरण्याक्ष ने धरती को कहाँ डाल दिया था? धरातल में, नीचे डाल दिया था ना, कीचड़ में, सुराक्षस ने। तो फिर वराहदेव के रूप में आके भगवान ने धरती को दोबारा ऊपर लेके आए थे। तो सिमिलरली वी ऑल्सो प्लेइंग अ गेम, हम भी गेम खेल रहे हैं, ठीक है। गेम कैसे? अभी जो धरती है वो आसुरों के हाथ में है, डीमंस के हाथ में, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन उनकी है। तो वी हैव टू गेट बैक आवर अर्थ। फॉर दैट वी नीड टू मेक सो मेनी डिवोटीज। तो हम लोग को बहुत सारे भक्त बनाने हैं, खुद भी बनना है और दूसरों को प्रचार भी करना है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी हेवी टास्क वी हैव टू सेव आवर अर्थ। अगर हमें धरती बचानी है तो भक्त बनाने हैं, कोई और गुंडागर्दी नहीं चलेगी या कुछ और हम आंदोलन कर ले नहीं। एक ही आंदोलन है, कृष्ण भावनामृत संकीर्तन यज्ञ, उसी से हम धरती को बचा सकते हैं। आज अगर आपने शिला प्रपात का कोट पढ़ा हो तो प्रपात ने लिखा था कि जो मायापुर चंद्रोदय मंदिर है, इट्स अ ट्रांसीडेंटल यूनाइटेड स्टेट। ट्रांसीडेंटल यूनाइटेड स्टेट हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो उसमें प्रपात ने क्या बताया था, अगर आपने वो कोट पढ़ा हो, लेट मी रीड इट आउट। मुझे काफी अच्छा लगा वो। प्रपात ने लिखा है कि मायापुर चंद्रोदय टेम्पल इज मेंट फॉर ट्रांसीडेंटल यूनाइटेड नेशन। व्हाट द यूनाइटेड नेशन हैज फेल्ड that will be achieved here by the process recommended by श्री चैतन्य महाप्रभु। तो जो यूएन है, यूएन किस लिए बना है? सभी देशों को एक साथ लाके काम करने के लिए। मगर क्या वो सक्सेस हुआ? नहीं। मगर ये जो मायापुर चंद्रोदय मंदिर, ठीक है, इट कैन मेक ट्रांसीडेंटल यूनाइटेड नेशन, मतलब दिव्य यूएन बनेगा, जहाँ पे जहाँ के लोग आके एक ही साथ में एक ही भगवान की पूजा करेंगे और एक ही मंत्र उच्चारण करेंगे। हाँ, so this is, और with which process recommended by चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने क्या प्रोसेस रिकमेंड किया है? संकीर्तन यज्ञ। तो संकीर्तन यज्ञ से हम लोग एक्चुअल में यूनिटी ला सकते हैं। हाँ, we can actually bring back that world। कभी अगर मायापुर गए हो तो मंदिर बहुत विशालकाय है। सुबह मंगल आरती के समय यदि आपने देखा हो या अनुभव किया हो तो वहां पर बहुत भक्त होते हैं। इट्स लाइक अ बिग हॉल, बहुत बड़ा हॉल है, ठीक है। आप में से कितने लोग गए हैं मायापुर? हाउ मेनी ऑफ यू बीन टू द मायापुर? आप ले जाइए हमें। वो तो बाद की बात है, बट फिलहाल अभी कितने जा चुके हैं? आप में से कितने लोग जा चुके हैं मायापुर? यस, एनीवन गया है कोई? यस, शिवांगी इज देयर। डॉली माता जी आप गए? नहीं नहीं, मैं गई नहीं हूँ, मगर रोज सुबह मंगल आरती यूट्यूब पर देखती हूँ। आप ऑनलाइन देखते हैं? अच्छा, प्रिया माता जी भी गए हैं वैसे। आई हैव आल्सो बीन टू द मायापुर। तो वहां पे इतना बड़ा मंदिर है, तो रोज सुबह, प्रिंसी माता जी आप गए हो मायापुर? माता जी अभी नहीं आप गई। कैसे रह गए पीछे? आपने लिया नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, मार्च का प्लान है वैसे, बट लेट्स सी। आई वाज थिंकिंग, बट चलो देखते हैं क्या बनेगा। बट वही कि उस समय गौर पूर्णिमा भी है 18 को, तो लेट्स सी। तो खैर, जैसे मायापुर की बात है तो वहां पे मैं देख रही हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम 2014 में गई थी वहां पे, तो इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो वहां पे इतने, जहाँ चाइना के लोग हैं, अफ्रीका के लोग हैं, यूएस के लोग हैं, एवरीबडी स्टैंडिंग देयर इन द मंगल आरती,
सामने राधा माधव पंचतत्व है और मंगल आरती चल रहा है। हाँ, एक ही मंत्र उच्चारण, हरे कृष्ण महामंत्र, उसके बाद तुलसी आरती होती है, सब जप करते हैं। एवरीबडी इज चैंटिंग अंडर वन रूफ, एक ही रूफ के अंदर सब लोग नाम जप कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल यूनाइटेड नेशन। और ये सब पॉसिबल किसने किया? हमारे श्रील प्रभुपाद ने। और इस संकीर्तन यज्ञ चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट, नहीं तो कहीं भी पॉसिबल नहीं कितने लोग इकट्ठे आके पूजा कर रहे हैं। तो इट सेज द फैमिली हु प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो अगर सभी देशों के लोग आके मिलके साथ में प्रार्थना करते हैं तो पूरा विश्व एक पूरी फैमिली की तरह साथ में रहता है। तो दैट कैन ब्रिंग द रियल पीस, नो वन एल्स। ठीक है, तो जैसे हमारा आगे श्लोक बताया जा रहा है, सोमृतस्य भयस्य सोमतर्यमन्नम यदत्यागतम महिमेशा ततो ब्रह्मान् पुरुषस्य दुरत्तया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमृता तथा निर्भयता के नियंत्रक हैं। ठीक है, तो ये अगर निर्भयता या हमें अमरता चाहिए, इटर्निटी, तो इसका कंट्रोलर कौन है? भगवान स्वयं। हाँ, ब्रह्मा जी के सामने भी हिरण्यकश्यप मांगने आया था कि मैं कभी मरूं नहीं। हाँ, तो ना ब्रह्मा जी ने क्या बोला? मैं खुद मरनी हूँ, तुम्हें कहाँ से दे दूं वरदान भाई, पहले मैं खुद के लिए तो ले लूं। तो दैट मीन्स नो पावरफुल डेमिगॉड इज द कंट्रोलर ऑफ अमरता। अमरता मीन्स जो मरे नहीं। ठीक है, तो ये भगवान की ही मोनोपोली है उस पर। और निर्भयता, निर्भय, निर्भय मतलब भय ना होना किसी चीज का, तो इसके भी कंट्रोलर कौन है? भगवान है। यदि हमें भी निर्भय बनना है तो हमें किसकी शरण लेनी? जो खुद निर्भय के कंट्रोलर है, क्योंकि वही दे सकते हैं ना हम लोगों को। तो वी हैव टू टेक द शेल्टर ऑफ लोटस फीट ऑफ कृष्णा। और वे भौतिक जगत के मृत्यु तथा काम कर्मों से परे हैं। तो भगवान को कर्म से परे हैं, ये हमने कल भी चर्चा की भगवद गीता में भी। तो हे नारद, हे ब्राह्मण, इसलिए परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। तो अगर आप लगा पाओ कि व्हाट इज द सुप्रीम पर्सन, देखो अभी हम इतना पढ़ रहे हैं, स्टिल वी आर नॉट एबल टू एस्टिमेट कि भगवान भाई क्या है, क्या कितना गुण है उनका, कितना ग्लोरीज है, वी आर नॉट एबल टू एस्टिमेट। बट आप देखो इट्स अनलिमिटेड, भगवान अनलिमिटेड है। हाँ, तो उनके गुण भी अनंत हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी छोटी बुद्धि क्या ही समझ पाएगी, मगर हम थोड़ा सा भी यदि समझ लें और पूर्ण विश्वास से उनको शरणागत करते तो इसी में हमारा ही भला है ना। तो जैसे तात्पर्य प्रपद बता रहे हैं, क्या कहते हैं? भगवान की अंतरंग शक्ति का दिव्य 75% भगवान का यश है, जिसका वर्णन पद्म पुराण में हुआ है। उसमें यह बताया गया है कि आध्यात्मिक आकाश भगवान की अंतरंग शक्ति का 75% है, जिसमें स्थित ग्रह भगवान की बहिरंग शक्ति से संरचित संपूर्ण ब्रह्मांडों के ग्रहों से कहीं अधिक विशाल है। तो मतलब ये आध्यात्मिक जगत है, इट्स अ वेरी वास्ट। इसका वर्णन ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी करते। चिंतामणि प्रकरा सदमशुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि भगवान का धाम चिंतामणि है, सहस्र लक्ष्मियां वहां भगवान की सेवा कर रही हैं, कई सुरभि गाय हैं, कई कल्प वृक्ष है वहां पे। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉर्ड्स अबॉर्ड। हाँ, भगवान के धाम का वर्णन है। तो इट्स वेरी वास्ट, बहुत बड़ा है इस भौतिक जगत से। तो चैतन्य चरितामृत में भगवान की बहिरंग शक्ति के समस्त ब्रह्मांडों की तुलना बाल्टी पर सरसों के बीजों से की गई है। तो ये जो यूनिवर्सेस हैं, जैसे अब सरसों के बीज आपने देखे बहुत छोटे से होते हैं, तो जितने भी यूनिवर्स है ना ब्रह्मांड में उतने ही छोटे छोटे हैं भगवान के समक्ष में। हाँ, तो सरसों का प्रत्येक बीज अपने में एक ब्रह्मांड जैसा है। हाँ, आप समझ रहे हो कि एक जो सरसों का बीज है वो एक ब्रह्मांड है भगवान के समक्ष में। हमारे सामने सरसों का बीज क्या होता है? इतना सा, इतना टीनी सा। हाँ, मगर वो एक ब्रह्मांड को बताता है, दर्शाता है ये भगवान के सामने। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ ग्रेट ही इज। इनमें से एक ब्रह्मांड में जिसमें हम अभी रह रहे हैं, ग्रहों की संख्या की गणना पर पाना मनुष्य की शक्ति से परे है। जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं सबसे छोटा यूनिवर्स, इसलिए हमारे ब्रह्मा जी 4 सिर वाले हैं। ठीक है, नहीं तो जितने बड़े बड़े यूनिवर्सेस उतने ही ब्रह्मा जी के सिर भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बोला हम उन सारे ब्रह्मांडों के विषय में कैसे सोच सकते हैं? हमें तो अपने यूनिवर्स के बारे में नहीं पता। कि आप में से लोगों को कितने अपने ही JNK के बारे में पता है? हाँ, आप में से कितने लोग अपने JNK के बारे में जानते हैं? मुझे नहीं जानकारी है इतनी। आप में से कोई जानते हैं? ना शिवांगी कुछ कह रहे हो आप? अच्छा, नहीं कह रहे हैं, ऐसे हाथ करेंगे। तो मतलब मुझे अपने ब्रह्मांड के बारे में नहीं पता, आई डोंट नो। मतलब अपने JNK के बारे में मुझे नहीं पता इतना। तो मैं अपनी स्टेट और कंट्री और इतना क्या बताया जाए, मतलब होल डिटेल तो आई कांट गिव। ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत बताया जा सकता। तो हम यूनिवर्स को जानने की क्या बात कर सकते हैं, और ऊपर से वही भगवान को जान ले, इट्स नॉट इजी, नहीं है ना आसान। वही चीज आगे बताई गई है। क्या कहा गया कि
यस, तो यही नहीं, आध्यात्मिक आकाश में ग्रहों की संख्या भौतिक आकाश की तुलना में कम से कम 3 गुनी अधिक है, 3 गुना। तो ऐसे ग्रह आध्यात्मिक होने के कारण भौतिक गुणों से परे होते हैं। तो वो जो ग्रह हैं उनमें कोई प्रकृति, ये 3 लॉज ऑफ मटेरियल, लॉज ऑफ नेचर काम नहीं करते। वहां रजो तमो सत्व गुण नहीं होता, वहां पे शुद्ध सत्व ब्रह्मभूत स्टेज होती है, ठीक है, ट्रांसेंडेंटल। अतएव वे केवल विशुद्ध सत्व गुण से बने हुए होते हैं, मतलब ट्रांसेंडेंटल स्टेज में वो लोग। तो कितना आनंद है वहां पे। हाँ, कोई 3 गुणों का प्रभाव नहीं है। 3 लोकों में आध्यात्मिक आनंद ब्रह्मानंद का बोलबाला रहता है। भाई आपको भी आनंद चाहिए कि नहीं है? अगर हमें भी वो ब्रह्मानंद चाहिए, वी हैव टू गो देयर। तो इनमें से प्रत्येक शाश्वत, अविनाशी तथा भौतिक जगत में अनुभव किए जाने वाले सभी प्रकार के उन्माद से रहित होते हैं। इनमें से प्रत्येक ग्रह स्वतः प्रकाशित है और लाखों भौतिक सूर्यों के प्रकाश से कई अधिक चकाचौंध वाला है। तो वहां जितने भी ग्रह हैं वहां सूर्य की रोशनी नहीं चाहिए, हमारे ग्रह को सनलाइट चाहिए। हाँ, मगर वहां के जो लोग हैं, दे आर मोर, इवन ज्यादा लाइट है उनका सूर्य, लाखों सूर्य को एक साथ मिला दोगे ना तो उनका प्रकाश उससे भी ज्यादा है, अनइमेजिनेबल, है ना। तो उन ग्रहों के निवासी जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग से मुक्त होते हैं। आपको पता है ये जानकारी क्यों दी जा रही है? आपको ये बताने के लिए कि आप उधर से बिलोंग करते हो, तो यहाँ क्या कर रहे हो आप? हाँ, यहाँ क्यों सड़ रहे हो आप लोग? वाई यू पीपल आर सफरिंग हियर? हाँ, आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हो जहाँ इतना कुछ है, सूर्य की जरूरत नहीं है, 3 गुणों का प्रभाव नहीं है, पूरा आनंदमय जीवन है। ये डिस्क्रिप्शन कहीं और नहीं है हमारे रियल होम के बारे में। दिस इज अ रियल डिस्क्रिप्शन अबाउट आवर रियल होम। हमारा जो असली घर है उसके बारे में चर्चा है, शायद हमें पता भी नहीं होगी। देखो अभी जान लो। हाँ, तो टॉक अबाउट योर रियल होम। हाँ, तो उन ग्रहों के निवासी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, रोग से मुक्त होते हैं और उन्हें हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है। अभी एक पिंपल से डरना नहीं। बहुत ही आध्यात्मिक जगत में पिंपल नहीं होते हैं, तो इधर डर जाते हैं, अरे पिंपल हो गया अब क्या होगा, वहां नहीं होते पिंपल है। तो सभी भगवत भावना से युक्त होते हैं और भौतिक तृष्णाओं से रहित होते हैं। तो उनमें कोई भी भौतिक तृष्णा नहीं होती, काम, क्रोध, मोह, मत्सर्य नहीं होता। हाँ, इन चीजों से अफ्लिक्टेड नहीं होते, क्रोध नहीं होता, एवरीबडी इज वेरी हैप्पी। एंगर होता है मगर दिव्य स्तर का, ऐसा नहीं। लस्ट नहीं है वहां पे, एक दूसरे को शोषण नहीं है वहां पे। उन्हें उन परमेश्वर नारायण की दिव्य प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना होता। कुछ नहीं, कोई काम नहीं है वहां पे, बस उनकी सेवा करनी है, नाचो गाओ मजे मारो, वहां पे यही काम है। तो जो ऐसे वैकुंठ ग्रह के अधिष्ठता शिव विग्रह है, वैकुंठ मतलब जहाँ कुंठा ना हो, मगर ये भौतिक जगत में तो बहुत कुंठाएं हैं। तो वे मुक्त आत्मा सामवेद के गीतों के गायन में निरंतर व्यस्त रहते हैं। तो मतलब वेदों में जो सबसे बड़ा वेद है वो सामवेद माना जाता है, बिकॉज देयर आर दी हिम्स जो ग्लोरीज भगवान का गुणगान गाते हैं, ठीक है। तो वे सब 5 उपनिषदों के साक्षात रूप है। त्रिपाद विभूति जो भगवान की अंतरंग शक्ति का 75% है, भगवान का वह धाम है जो भौतिक आकाश से बहुत परे है। किंतु जब हम एक पाद विभूति की बात करते हैं जो 25% होता है और भगवान की बहिरंग शक्ति का बना हुआ होता है, वह भौतिक जगत के गोलों को खोदित करता है। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि त्रिपाद विभूति का साम्राज्य शाश्वत है किंतु पाद विभूति अनित्य है। इस दिव्य साम्राज्य में भगवान तथा उनके शाश्वत सेवकों के स्वरूप शाश्वत होते हैं और वे शुभ, अच्युत, आध्यात्मिक तथा चिर युवा रहते हैं। दूसरे शब्दों में मतलब दे रिमेन एवर यूथ, वहां बुढ़ापा नहीं होता। दूसरे शब्दों में वहां पर जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग नहीं होता। आपको डाई करने की जरूरत नहीं है वहां पे। हाँ, आपके बाल सफेद भी हो रहे हैं ना, वहां डाई करने की जरूरत नहीं है, वहां नहीं होते सफेद। हाँ, झुर्रियां पड़ी होंगे, आपको कोई सर्जरी या क्रीम व्रीम लगाने की जरूरत नहीं है वहां पे। इट डजंट रिक्वायर एनी आर्टिफिशियल मीन देयर, क्योंकि नेचुरली वहां पे बहुत सुंदर रहते हैं सभी। हाँ, तो इसी तथ्य का समर्थन श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में भी हुआ है और इसमें दिव्य प्रकृति को अमृत कहा गया है जैसा कि वेदों में वर्णित है। परमेश्वर अमृतत्व के स्वामी है। दूसरे शब्दों में भगवान अमर है और चूंकि वे अमृतत्व के स्वामी हैं अतः वे अपने भक्तों को अमृतत्व प्रदान कर सकते हैं। तो भगवत गीता के 8वें अध्याय में भगवान यह भी विश्वास दिलाते हैं कि जो भी उनके इस अमृतत्व के धाम को जाता है वह फिर कभी इस त्रिपातमय मृत्यु लोक में वापस नहीं आता। इसको मृत्यु लोक कहा जाता है भौतिक जगत को। भगवान उस संसारी स्वामी की तरह नहीं है जो ना तो कभी अपने अधीनस्थों के साथ संभाव से भोग करता है, ना अमर होता है और ना अपने अधीनस्थों को वह अमृतत्व प्रदान कर सकता है। हम लोग मटेरियल बॉस की सेवा करते हैं ना, मगर क्या मिलता है हमको? कष्ट। व्हाट दे कैन गिव अस, थोड़ा सा लक्ष्मी दे सकते हैं ना मेरे निर्वाह के लिए, मगर उससे ज्यादा क्या ही मिलता है हमको? कुछ नहीं मिलता। हाँ, तो भौतिक जगत में समस्त जीवों के हृदय में सदैव चिंता तथा भय
स्वार रहता है। आपको पहले भी बताया था, भागवतम में ही वर्णन है कि इन द मटेरियल वर्ल्ड पीपल आर टोटली इनटू 3 स्टेजेस। एक 3 स्टेजेस में जो व्यक्ति है वो जाता है, क्या? शोक मोह भय। शोक मोह भय। शोक किस बात का? लेमेंटेशन अबाउट द पास्ट। मोह इल्यूजन अबाउट द प्रेजेंट एंड फियर अबाउट द फ्यूचर। तो इन 3 स्टेजेस में, मतलब भय होता है अपने फ्यूचर के बारे में, तो इन 3 स्टेजेस में एक व्यक्ति भौतिक जीवात्मा इसी में रहता है। वो कभी भी बेचारा प्रेजेंट में रह ही नहीं पाता, कभी इधर कभी उधर, इन 3 स्टेजेस में। बट टू सरपास दीज स्टेजेस इफ वन टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण, अगर वो भगवान की या भक्ति की शरण ले लेता है तो वो शोक मोह भय इन 3 चीजों से परे उठ जाता है। आप में से कितने लोग शोक मोह भय से परे होना चाहते हैं या इसी स्टेज में रहना चाहते हैं? सब माता जी हैं? सारे सभी रहना चाहते हैं, इससे निकलना चाहते हैं ना? निकलना चाहते हैं। तो भक्ति में कुछ अनुभव हो रहा है आप लोगों को कि नहीं हो रहा? हाँ माता जी हो रहा है ना? शोक मोह भय से परे उठ रहे हो कि नहीं उठ रहे हो? उठ रहे हो ना? कि अभी भी वही स्टेज चल रहा है? The more you become Krishnized, the more you become immune to all these 3 problems. जितना ज्यादा आप कृष्णाइज्ड बनते हैं उतना ही ज्यादा आप इस शोक मोह भय की परिस्थिति से बाहर निकल पाते हैं। नहीं तो हम इन्हीं 3 स्टेजेस में ड्विंडल करते रहते हैं। ठीक है, तो जैसा आगे बताया गया है, तो भगवान स्वयं परम निर्भय होने के कारण भक्तों को निर्भयता प्रदान करते हैं। देखा, डिवोटीज आर वेरी बोल्ड, कभी डरते नहीं है। संसारी अस्तित्व स्वयं में एक प्रकार का भय होता है। भौतिक जगत में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, भाई सरवाइव कैसे करना है? मैं सुंदर नहीं लगूंगा तो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे। हाँ, इफ आई डोंट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, पीपल से ए गवार कहेंगे, ऐसा बोलेंगे। हमेशा डर रहता है। वी वांट टू कीप अस अप टू डेट, मगर अप टू डेट इज टू बी इन रियल पोजीशन। अप टू डेट भौतिक जगत से नहीं होता है, भौतिक चीजों से नहीं होता। वो कभी भी आप अप टू डेट रह ही नहीं सकते हो, आप कितना ही प्रयास कर लो। आप एक चीज करोगे दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मटेरियल प्रॉब्लम्स का मटेरियल सोल्यूशन लीड्स टू अनदर प्रॉब्लम। तो इसलिए मैं अध्यात्म की और अपनी रियल चीजों को जानना है। इस फालतू की टेंशन क्यों ले रखी है भाई? देयर आर सो अदर प्रॉब्लम्स। व्हाट अबाउट योर प्रॉब्लम ऑफ जन्म मृत्यु जरा व्याधि? इसके बारे में सोच रहे हो? ये सोच रहे हो कि मैं सुंदर दिख रहा हूँ, नौकरी मिल रही है, हाउ आई एम लुकिंग, इज दिस द प्रॉब्लम? नो, ये बेकार की प्रॉब्लम है। असली प्रॉब्लम देखो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो व्हेन वी आर वर्किंग फॉर अ रियल प्रॉब्लम, देन वी आर रियली रिजॉल्व्ड। उस तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। ठीक है, स्टॉप वरिंग, स्टार्ट लिविंग। तो ये फॉर्मूला में कौन सिखाता है? भक्ति सिखाती है, भौतिक जगत के लोग नहीं सिखाते। वो तो बेचारे बोलते हैं भाई कीप वरिंग कीप सफरिंग। तो यही भौतिक जगत का फॉर्मूला है। तो शाश्वत काल के परिवर्तनशील प्रभाव भगवत धाम में अनुपस्थित रहते हैं, क्योंकि वहां सब कुछ प्रेजेंट होता है, वहां भविष्य भूत नहीं होता। कोई मनुष्य अपने कठोर श्रम के बल पर धनवान बन सकता है और ऐसे अर्जित सुख की अवधि के विषय में सदैव भय। तो आप जिसके पास पैसा, आप सोचते बड़ा सुख भी होगा, यार कितना पैसा इनके पास, बेचारे को टेंशन रहती है, अरे ये पैसा अभी कोई ले ना जाए, कोई चोर ना आ जाए, बेचारे को सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, बैंक में डालना पड़ेगा, सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर। अब जिसके पास है ही उतने जितने यूज होने, तो उसको टेंशन ही नहीं है ना? जितना चाहिए उतने ही आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है कहाँ डालने हैं, क्या सेविंग्स करने हैं, नो वरी, टेंशन नहीं है ना। मगर जिसके पास ज्यादा आ जाए उसको भी चिंता है, और जिसके पास है ही नहीं वो भी चिंता में रहता है। उतना ही होना चाहिए जितना जरूरत है। किंतु भगवत धाम में किसी को सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। वहां पे आपको अलग से प्रयास मेहनत नहीं करनी पड़ती, अब मैं सुखी हो जाऊंगा। मगर यहाँ में कई टोटके अपनाने पड़ते सुखी होने के लिए। अच्छा मैं गाड़ी खरीद लूं, अच्छा मैं ये नया मोबाइल ले लूं, अच्छा मैं उससे दोस्ती कर लूं, अच्छा मैं उसके साथ घूमने चले जाऊं। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सो मेनी थिंग्स वी डू, बट इज इट रियली ब्रिंगिंग अस हैप्पीनेस? नो। सुख तो आत्मा का स्वभाव है, दिस इज द नेचर ऑफ सोल। तो जब तक सोल ही आनंदमय नहीं है ना, तो आप बाह्य तौर से सुख का आनंद नहीं कर सकते, बिकॉज हैप्पीनेस इज इंटरनल मैटर। हाँ, कहा जाता है अगर आप अंदर हृदय से सुख हो तो बाह्य रूप से कुछ भी हो जाए, यू आर ऑल हैप्पी एंड पीसफुल। मगर आप अंदर से ही संतुष्ट नहीं हो तो बाहर जाए कितना भी आपको संतुष्टि क्यों ना, यू विल रिमेन इन मेंटल एंजाइटी। तो आपको अंदर से वो एंजाइटी रहेगा बिना कारण के, इट विल रिमेन देयर। हाँ, तो ऐसा अमिश्रित आध्यात्मिक आनंद भौतिक ब्रह्मांड की परिधि में ही कहीं पर्याप्त नहीं है, यहाँ तक कि जनलोक में। तो आप चाहे किसी भी प्लेनेट में चले जाओ, आपको ये सब नहीं मिलने वाला।
इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि दुरत्तया, या दूसरे शब्दों में भगवत धाम के आध्यात्मिक सुख की कल्पना बड़े से बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी भी नहीं कर पाते, जो स्वर्ग से परे स्थित लोगों को प्राप्त करने के पात्र हैं। बड़े बड़े सन्यासी ब्रह्मचारी, उनको स्वर्ग तो गारंटीड ही है। हम ज्यादा भक्ति में लग जाएंगे तो ऑब्वियसली धाम जा रहे नहीं करेंगे तो स्वर्ग तो गारंटी है उनके लिए। मगर स्वर्ग का सुख भी ये कुछ सुख नहीं है, इट्स जीरो, क्षण मात्र। इवन आप कंपेयर भी नहीं कर सकते इस चीज को। तो अतः परमेश्वर इतने महान है कि उनकी महानता की कल्पना बड़े बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी तक नहीं कर पाते। लॉर्ड इज सो ग्रेट, वी कांट इवन इमेजिन हाउ ग्रेट ही इज। किंतु भगवत कृपा से भगवान के अनन्य भक्त इस सुख को सचमुच प्राप्त करते हैं। मतलब इज द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, भगवान की कृपा ये कि हम भक्ति में आनंद पा सकते हैं या भक्ति में कुछ कर सकते हैं, और उनके शुद्ध भक्त इस आनंद का अनुभव कर सकते हैं। Have you seen somebody? Actually, मैं एक कीर्तन, मेरे को कीर्तन पसंद है थोड़े, तो I was seeing some कीर्तन। तो आप अगर किन्हीं भी सन्यासी को अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, किन्हीं भी सन्यासी को हमारे कौन नहीं, तो वो मतलब ऐसे आनंद में होते हैं जैसे आगे पीछे की कोई टेंशन नहीं, रियली में नहीं है किसी के बारे में कुछ सोचना नहीं है। भक्त वैसे ही निर्भय है ना, कहीं पे भी जा रहा, नो वरी, कृष्णा इज देयर टू प्रोटेक्ट। आनंद में मजे से कीर्तन करे, ये नहीं टेंशन है कि घर वाले क्या कहेंगे, कोई क्या कर देगा, बॉस क्या करेगा, ये नहीं करूंगा तो वो क्या होगा, नो वरी एट ऑल, कोई चिंता ही नहीं है। ये एक छोटा सा नमूना है कि भक्ति में कैसे आनंद होता है। तो आप लगा लो, अगर हम भगवत धाम चले जाए, आनंद का अपार है वहां पे, भंडार है। सो वी कांट इवन इमेजिन कि कितना वहां पे आनंद है। तो क्या हम उस आनंद के लिए हमें एस्पायर नहीं होना चाहिए? वी शुड नॉट एस्पायर फॉर दैट आनंद, और वी शुड जस्ट सफर इन द 3 स्टेजेस ऑफ शोक मोह भय, कि इन 3 स्टेजेस में हमको सफर करना चाहिए या उसके लिए एस्पायर करना चाहिए। हाँ, ये इसका वर्णन यहाँ पे क्यों है? हमें ही बताने के लिए कि भाई आप कहाँ से बिलोंग करते, क्या छोड़ के आप आए हो, व्हाट यू हैव लेफ्ट बिहाइंड, क्या छोड़ा आपने, क्या सोच के छोड़ के आए थे आप यहाँ, क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे। नाउ आप सोचोगे यार बड़ी गलती कर दी, वी हैव डन रियली अ ग्रेट बिग मिस्टेक बाय चूजिंग टू बी सेपरेट फ्रॉम कृष्णा। भगवान से भिन्न होने का बड़ा गलती वाला विचार कर लिया हम लोगों ने। वी शुड नॉट हैव, है ना, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए था ना। आपको थोड़ा रिग्रेट हो रहा है अपनी चॉइस पे कि नहीं हो रहा? हाँ, इतना पढ़ने के बाद में कुछ रिग्रेट है कि नहीं है कि मैं क्या छोड़ के आया वहां से, और किस कारणवश छोड़ के आया, व्हाई आई लेफ्ट। यहाँ भी आके क्या ही मिला हमको, व्हाट वी गॉट फ्रॉम हियर, टोटल एंजाइटी, मिजरी। कोई कुछ कह देता तो हमारा पूरा दिमाग उसी पे चलता रहता, इस व्यक्ति ने ऐसा मेरे बारे में कुछ कह कैसे दिया। हाँ, ये नहीं सोचते कि देयर इज समथिंग एल्स मोर देन दिस, मैं ये वो व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं उसी के बारे में सोचूं। हाँ, more important is Krishna, let me think about him, है ना, but we think about some other things, it's total illusion। तो हमें we need to understand, इसलिए हम लोगों को इन चीजों को समझना चाहिए। there is something more greater and more valuable। भौतिक जगत में पता नहीं किसके लिए हम लोग मर रहे हैं, मगर इससे भी वैल्यूएबल कुछ है जिसके लिए हमको एस्पायर रहना चाहिए। एस्पायर मतलब we should work in that direction only to achieve that। okay, I will stop here, यहीं पे स्टॉप करेंगे। किसी का कुछ कहना है, किसी को एनी क्वेश्चन, कमेंट और एनी रियलाइजेशन? यस डॉली माता जी, डॉली माता जी कुछ कहना है आपको? माता जी, जो आपने बताया ना वो चरण अभय भगवान के, उसमें क्या कंट्रोल में आता है? भगवान निर्भयता और अमरत्व के कंट्रोलर हैं, कि मतलब अगर हमें अमर भी बनना तो वही दे सकते हैं और निर्भयता भी वही प्रदान कर सकते हैं, और कोई नहीं। अच्छा, ठीक है, तो इसके लिए हमें उनके चरण शरण में जाना पड़ेगा ना। जो जिसको पोजेस करता है उसी से मांगेंगे तो मिलेगा, कोई और कैसे दे देगा हमको, है ना? माता जी, आपने बताया हम उस जगत से इस जगत में क्यों आ गए, तो हम आए क्यों? अपने कर्मों से हम क्यों आए? नहीं, द्वेष के कारण। हमने भगवान से द्वेष किया था, हम अलग से एंजॉय करना चाहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, इट्स द एनवियसनेस। अच्छा, किसी और का कुछ प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहे, यानी रियलाइजेशन, आप लोगों को कोई रियलाइजेशन आ रही है कि कितनी बड़ी गलती करके आए हैं? ये शोभा माता जी। माता जी, क्या आध्यात्मिक जगत में भी द्वेष होता है? आध्यात्मिक जगत में द्वेष नहीं होता, ट्रांसेंडेंटल इनवी होती है वहां पे। जैसे राधा रानी का एक ग्रुप है और चंद्रलेखा उन्हीं की बहन है, तो वहां पे दोनों का द्वेष होता है, अलग अलग ग्रुप है, मगर वो दिव्य स्तर पर है, अलग नहीं। मगर हम लोगों के मन में विचार आया अलग से एंजॉय करने का, तो हम वहां पे द्वेष कर गए, बट ऐसे वहां पे दिव्य होता है। अच्छा माता जी,
माता जी एक और क्वेश्चन पूछना, हंसी जी माता मत जी। प्लीज, थोड़ा सिली सा क्वेश्चन है। माता जी वहां पे लैंग्वेज कौन सी होती है? हम तो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो कृष्णा वहां कैन कैसे स्पीक एनी लैंग्वेज माता जी। अच्छा, नहीं कृष्ण तो कर कृष्णा इज सकते हैं, मल्टीलिंगुअल। लेकिन हम लोग आप कोई भी भाषा वहां बोलोगे प्यार की भगवान समझ भाषा है, जाएंगे, चिंता वहाँ मत प्यार करो। की भाषा है, हाँ वहाँ प्यार की भाषा है। नहीं, बट शास्त्रों में वर्णन है कि कृष्णा इज मल्टीलिंगुअल, तो ही कैन स्पीक एनी लैंग्वेज। वो कभी तो पंछियों के साथ ही बात करते हैं, कभी जानवरों के साथ भी, तो ही कैन अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, तो डोंट वरी। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। चलिए, और किसी का प्रश्न है यहाँ पे? एनीवन एल्स वांट टू शेयर समथिंग? कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? यस, एनी थॉट और वर्ड्स? यस प्रिंसिपल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। माता जी प्रश्न नहीं है, लेकिन जितना आपसे दिन ब दिन सुनते हैं ना, जितना भागवतम में आगे आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं, जितना आध्यात्मिक जगत का मतलब सुनते हैं ना कि वहाँ ये है वहाँ ये, उतना अंदर मतलब वो अजीब सा हो रहा है कि नहीं मैं उतना अच्छा कुछ कर लूं कि मैं जल्दी जल्दी निकलूं यहाँ से। मतलब अंदर वो फील होता है कि नहीं दिन ब दिन हमें और ज्यादा मेहनत करनी, कहीं हम यही ना रह जाए, कहीं फिर वापस ना यहाँ आ जाए। वो अंदर फील होता है दिन ब दिन, मतलब वो जो है ना अंदर कुछ कुछ होता है, वो वही वही चीज हो जाता है अंदर। दिन ब चलो दिन बहुत आपसे बढ़िया, भागवतम सुनते हैं ना, कुछ कुछ होना और चाहिए चेंज हो जाता है अंदर। अंदर। धन्यवाद माता। यस, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू हैव द रियलाइजेशन। जब तक हम लोगों को रियलाइजेशन नहीं है कि मैं कितनी बड़ी मूर्खता करके यहाँ आया हूँ, तब तक शायद हम इस प्रोसेस में सीरियस ना हो। तो हमें उस जगह के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है कि क्या है वो, कहाँ जाना है, क्या है। एक चीज सब बोलते हैं भगवत धाम है क्या वो, तो उसका वर्णन यहाँ पे है कि वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट दिस प्लेस इज, कि क्या जगह है वो। हमको अनुभूति हो सके कि वी रियली मिसिंग इट आउट, हम मिस कर रहे हैं वहाँ ना। तो बहुत अच्छा रियलाइजेशन है माता जी। यही चीज हमको हेल्प करता है, इम्पेटस देता है आगे बढ़ने के लिए। दैट्स वेरी मच रिक्वायर्ड। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आज माता जी क्लास है शाम को भगवद गीता की? डिपेंड्स माता जी, अभी तक तो मैं नहीं कह सकती, तो मैसेज आ जाएगा। ठीक, आई एम नॉट श्योर येट। ठीक है। किसी और का कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहे? हरे कृष्ण। एनीवन एल्स? किसी की कोई और अनुभूति नहीं है? नहीं आ रही? चलिए, कुछ नहीं है तो फिर यहीं पे विराम लेंगे हम। तो लेट अस चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। धन्यवाद आप सभी का। शाम को लेट्स सी इफ वी कैन हैव द क्लास। हरे कृष्णा, आई एम नॉट श्योर। हरे कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण।